अस्सलामुअलैकुम। आज है 28 रमज़ान और हमने जाना है थोड़ी शॉपिंग करने। रोज़े की वजह से दिन में तो हम नहीं निकलते बिल्कुल भी, इसलिए इफ्तारी के बाद इशा की नमाज़ के बाद तकरीबन 9:30 हो रहे थे तो उमर के डैड ने मुझे कहा आ जाओ नीचे रेडी हो गए। तो सबसे पहले हम दाइसो जाएंगे क्योंकि ये बंद हो जाएगा फिर 10 बजे। बाकी सनी मार्ट जाना है, वहाँ से कुछ फ्रूट वगैरह लेने हैं, लेकिन इससे पहले दाइसो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा रश था बाहर। लंच टाइम के बाद तकरीबन लोग, बल्कि डिनर टाइम के बाद लोग आ जा रहे थे अपने घरों में वापसी में, तो रश काफ़ी ज़्यादा था। दाइसो में मैंने कुछ डिस्पोजेबल लेने थे बर्तन, और उमर के लिए चाहिए थे मुझे स्पून और फोक, क्योंकि इसको अब ट्रेन करना है कि ख़ुद से खा लेता है ये हाथ से पकड़ के, लेकिन अब इसको ट्रेनिंग देनी है कि स्पून से और फोक से कैसे खाना है। तो इसके लिए कुछ मैं ढूंढ रही थी कि मिल जाए। बच्चों का अलग से सेक्शन है, उधर सारे आपको स्पून और इनके प्लेट्स वगैरह जो कि मतलब प्लास्टिक में हो, इजी रहे बच्चे का मतलब खाने में भी। तो डिस्पोजेबल जो मुझे प्लेट चाहिए थी वो तो इधर नहीं थी, इसलिए मैंने ये छोड़े और उमर के लिए ढूंढनी शुरू की थी कुछ चीज़ें। डिस्पोजेबल जो मुझे चाहिए था कि पोर्शन बन जाए ना, 3-4 पोर्शन होते हैं एक प्लेट में, वो मुझे दाइसों में नज़र नहीं आए। लेकिन उमर के लिए मुझे स्पून मिल गए थे और फोक भी मिल गया था, और मैंने प्लास्टिक का चूज़ किया ताकि इसके मुंह में भी ना लगे और इजीली अगर मैं पास ना भी बैठी हूँ तो ये खाता रहे। और चॉपस्टिक भी मैंने इसके लिए लेनी थी क्योंकि कोरिया में तो तकरीबन चॉपस्टिक्स यूज़ होती हैं ये लोग बड़े आसानी से। हालांकि मुझे भी अभी खाना नहीं आता, लेकिन मैंने ये बच्चों की देखी है कि ऐसे प्रैक्टिस के लिए ना फिंगर और ऐसे थंब डाल के आप इजीली इस पे प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं कि चॉपस्टिक से कैसे खाना है। तो उमर के लिए मैंने एक ये भी ले ली थी। तो बाकी तो कोई मुझे वो नहीं पसंद आया था, डिस्पोजेबल बर्तन नहीं अच्छे लगे, तो बस ये लिए हैं हमने और फिर वहाँ से वापसी निकले हैं। सनी मार्ट जाना था इसके बाद, क्योंकि मैं आज अपनी सारी फ्रेंड्स के लिए इफ्तारी बना रही थी और उनके घरों में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, क्योंकि अभी हमने घर चेंज नहीं किया यहाँ पे और इतनी जगह नहीं है घर में कि ज़्यादा लोग आ सके, मैनेज नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बना के तो सबके घरों में दे आऊँगी। तो सनी मार्ट तकरीबन 24 था और ये ओपन रहता है, और यहाँ पे बल्क में भी चीज़ें मिलती हैं, मतलब ज़्यादा थोक के हिसाब से भी, और अगर कम लेना चाहें तो वो भी मिल जाती हैं। उमर को सबसे पहले ट्रॉली में बिठाया था, ये बहुत तंग कर रहा था आज, तो पता नहीं क्या इसका मसला था। तो ये पपी एक मुझे नज़र आया यहाँ पे ही ना, ये अंदर कोई शॉपिंग करने गई तो उन्होंने यहाँ पे इसको लटका दिया मतलब बांध दिया। तो हम लोग आ गए सनी मार्ट, ये घर से नज़दीक ही है हमारे, इतनी दूर नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में फ़्रेश फ्रूट मिल जाता है, और हर एक टाइप का मतलब सारे फ्रूट थे यहाँ पे। तो मैंने ब्लैक ग्रेप्स लिए थे और स्ट्रॉबेरी थी, पाइनएप्पल और बनाना एप्पल। तो ये फ्रूट मैंने रशियन सैलेड बनाना था, तो इसके लिए मैंने कहा फ़्रेश फ्रूट ही यूज़ किए जाएं। तो बाकी चीज़ें तो मैं पहले ही मतलब ले गई थी, चना चाट के लिए, पकौड़ों के लिए, जो भी सामान यूज़ होना था उसकी हमने पहले शॉपिंग कर रही थी। बस फ्रूट था वो मैंने सिर्फ खुद ही रात को ही हम निकले कि नेक्स्ट डे मैंने ये बनाना था, तो मैंने कहा फ्रेश फ्रूट अच्छा लगता है इसमें। तो मुझे डर भी लग रहा था कि कैसा बनेगा, क्योंकि मैंने आज तक इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई कोई चीज़ इस तरह से, मुझे वो हिसाब नहीं था कि नमक मिर्च और इस तरह मसालों का। तो क्योंकि मैं 2 लोगों का खाना बनाती हूँ बस, तो उस पर हाथ सेट हो जाता है ना एक आपका, तो इसलिए। ये देखे ना, ये क्या बना हुआ? वो पाइनएप्पल जो था मैंने दूसरे वाला नहीं लिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे कट कैसे करूँगी और छिलका इसका कैसे उतरेगा। तो मैंने फिर ये पैकिंग में था, ये भी फ्रेश है बिल्कुल, तो ये वाला एक मैंने डिब्बा ले लिया था इसका। के डब्बों में भी होता है ना।
तो पकोड़ों के लिए चाहिए थे मुझे, मैं पालक के पकोड़े बना रही थी। पालक चाहिए थी, लेकिन ये एलोवेरा इतनी बड़ी बड़ी पालक के साथ पड़ी हुई थी, शायद इसकी भी कोई सब्ज़ी है। ये भी एक एलोवेरा भी मैंने सुना था कि इसका सालन भी बनता है, तो ये काफ़ी तादाद में आई हुई थी। शायद इसका मौसम है अब ये, तो इतनी बड़ी बड़ी, खैर मुझे तो पता कोई नहीं कैसे बनता है। तो हमने फ्रूट वगैरह यहाँ से लिए सारे, काउंटर पे उन्होंने के डैड ने पे किया। वो ब्रेड हर जगह तो खत्म ही हो गई है। जी ये हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ से ग्रॉसरी वगैरह, तो चलते हैं घर अब। ज़्यादातर काम मैंने रात को कर लिया था, मतलब चने बॉयल करना, आलू बॉयल करना, और बाकी सहरी में उठ के मैंने कटिंग वगैरह का काम किया था। ज़्यादातर मैं साथ साथ कर रही थी ताकि एकदम से बर्डन ना पड़े, क्योंकि उमर भी है होता है मेरे साथ, तो बहुत तंग करता है, बहुत किचन में इतना ज़्यादा काम नहीं करने देता। तो ये सुबह सूरज निकल आया था, सहरी में तकरीबन मैं लगी रही हूँ, सोई नहीं थी। कचरा इतना जमा हो गया था घर में, फिर वो फेंक के आई हूँ पहले बाहर, और पार्क में इतना प्यारा मौसम लग रहा था सुबह सुबह सहरी के बाद। ये परिंदों की आवाज़ें आ रही थी, चूं चूं की, तो फिर मैं उधर थोड़ी देर बैठ गई और थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा था। थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर वापस घर आ गई थी। इतनी अच्छी लगती हैं ये परिंदों की आवाज़ें जो चूं चूं करते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है। तो मैं वापस आई घर, उमर के डैड और उमर तो सो रहे थे, तो मैं अपना कुछ काम वगैरह कर रही थी। और फिर दोपहर में मैंने तकरीबन 5 बजे स्टार्ट किया था सब कुछ मिक्स करना। तो पकोड़ों का भी मैंने मटीरियल रेडी कर लिया था, आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च, पालक, बेसन में फिर नमक, मिर्चें और सूखा धनिया, ज़ीरा, और सबसे मैं कहती वो काम हो जाए जिन पे देर लगनी है, जैसे फ्रूट कट करना। तो सबसे पहले मैंने ये काम स्टार्ट किया कि फ़्रूट वगैरह कट कर लूँ। तो फ्रूट ऑलमोस्ट सारा कट गया था। पाइनएप्पल और जो है केला वो मैं बिल्कुल लास्ट पे डालूँगी। और चना चाट की भी सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी। बस जो जो मुझे साथ साथ लगता था ना कि ये कर लूँ तो उस तरह किया, ऐसे नहीं कि एक चीज़ बना के रख ली। तो जैसे टाइम मिलता था साथ साथ मैंने ये बनाने शुरू कर दिए थे, ब्रेड बॉल्स और बाकी चना चाट की और वो रशियन सैलड की सारी चीज़ें एक जगह पे मिक्स थी। बस अब उनमें क्रीम डलनी थी एक में और एक में दही डलना था। और ये मैंने फ्राई वाली चीज़ें बिल्कुल लास्ट पे रखी थी ताकि ये क्रिस्पी रहे और वो ना हो जाए ना। ब्रेड बॉल्स में भी मैंने शिमला मिर्च, खीरा, बंद गोभी, मेयोनीज़ और ब्लैक पेपर हैं अब ऐसे। पानी निकाल दी।
और फ्रूट तकरीबन जब मैंने कट किए तो माशाल्लाह से ज़्यादा बन गए थे। फिर उस हिसाब से इसमें मायोनीज़, क्रीम और ब्लैक पेपर ऐड की थी। और ये बादाम मैंने पीस के डाले ऊपर, ग्राइंड कर लिए थे ये भी। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे क्रीम के साथ। और केले मैंने बिल्कुल लास्ट में डाले थे क्योंकि काले हो जाते हैं, पता नहीं क्यों ये काले हो जाते हैं पहले ही। और अब चाट भी रेडी थी, इमली की चटनी मैंने ऊपर डाल दी थी और सैलेड भी रेडी था। डिस्पोजेबल प्लेटें मैंने खोली और अब ये ऑयल गरम करने रख दिया था मैंने पकोड़ों के लिए और ब्रेड बॉल्स बनाने थे। ब्रेड बॉल्स को पहले ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और फिर इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो इसकी रेसिपी, मेरी डिटेल रेसिपी भी है कुकिंग वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जो उसमें मैंने फिलिंग की थी। और पकोड़ों के लिए ऑयल ज़्यादा यूज़ करें, बिल्कुल अंदर डिप हो जाए, तो उस तरह से ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं। और अभी साथ साथ ही मैं पकोड़े बना रही हूँ और साथ साथ ये कटोरियों में सबसे पहले चना चाट और रशियन सैलेड डाल दूँ और फिर जब जैसे ही फ्राई हो जाएंगे पकोड़े और ब्रेड बॉल्स, और फिर वो साथ साथ रख दूँगी। तकरीबन ये मैंने 13 या 14 प्लेटें बनाई थी और मेरी दोस्तें भी थी और कुछ उमर के डैड के दोस्त थे, उनके घरों में भी दी थी। बस अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत डाले और हमेशा देने वाला हाथ बना रहे हमारा। ये देखें, इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर निकाल लेंगे। और बहुत एहतियात से इनको चेंज करनी होती है इनकी साइड, क्योंकि ये टूटने का ख़तरा होता है इनका। ये कटोरियाँ मैंने रख दी थी, अब बस इसमें पकोड़े और ब्रेड बॉल्स रखने थे और साथ खजूरें रखी थी मैंने। अब रोज़े की वजह से टेस्ट तो कोई भी नहीं कर सकी कि नमक मिर्च कैसा है। अब बस ये बिस्मिल्लाह पढ़ के हर चीज़ मैंने शुरू की थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं अब देना भी किसी और को है और क्या पता ना कैसा बने कैसा नहीं। तो बस ये अल्लाह का नाम लेके बनाई है। और मैंने तकरीबन 6:30 बजे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था ताकि अफ्तारी से पहले सबके घरों में पहुंच जाए। तो इस तरह से एक प्लेट मैंने सबके घरों में दी थी। तो ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।